प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है आत्मिक वरदानों की धुन में लगे रहो। और हर एक विश्वासी पवित्र आत्मा के दान वरदानों से भरना चाहता है, परमेश्वर के गाढ़े अभिषेक से भरना चाहता है। लेकिन हमें ये समझने की जरूरत है कि हमें सबसे पहले पवित्र आत्मा के फल से भरना बहुत जरूरी है। और जब हम गलातियों की पुस्तक अध्याय 5 और वर्ष 22 पढ़ते हैं, तो यहाँ पर लिखा है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। हम ध्यान से पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है आत्मा का फल, ना कि आत्मा के फल। इसका मतलब परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हमारे अंदर आत्मा के ये सारे फल होना अनिवार्य है। ऐसा नहीं कि हमारे अंदर प्रेम है तो नम्रता नहीं, नम्रता है तो धीरज नहीं, धीरज है तो भलाई नहीं। नहीं, आत्मा के सारे फल होना हमारे अंदर बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर की परमेश्वर के कैरेक्टर को, परमेश्वर के चरित्र को आत्मा का ये सारा फल रिप्रेजेंट करता है। और अगर हमारे अंदर आत्मा का फल ही नहीं है, तो कितना भी अभिषेक क्यों ना हो, कितने भी हम दान वरदानों से क्यों ना भरे हों, हम इन वरदानों को और अभिषेक को संभाल ही नहीं पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमारे अंदर प्रेम नहीं है, दया नहीं है, और चंगाई का वरदान हमें मिला है, तो इस वरदान का फिर क्या फायदा? क्या हम इसे सही तरीके से वरदान को इस्तेमाल में ला पाएंगे? इसलिए बहुत जरूरी है कि आत्मा का फल, सारे फल हमारे अंदर हो। इस इसके लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं, परमेश्वर से ग्रेस को मांग सकते हैं। जैसे जैसे हमारे शरीर के काम क्रूसीफाई होंगे, जो इसी गलातियों के 5 में और वर्ष 19 से दिए हुए हैं। जब शरीर के सारे काम को हम मारेंगे, तो ऑटोमेटिकली आत्मा के फल हमारे अंदर दिखाई देने लगेंगे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।